महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे पूरी दुनिया सत्य और अहिंसा के पुजारी के रूप में जानती है। महात्मा गांधी एक ऐसी अजीम शख्सियत जिसने अपने देश को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अहिंसा के एक ऐसे रास्ते को अख्तियार किया जिसका कोई भी जवाब उन ब्रिटिश हुक्मरानों के पास नहीं था जिनके साम्राज्य में सूरज कभी डूबता नहीं। महात्मा गांधी आधुनिक इतिहास का ऐसा इकलौता शख्सियत जो अपने जिंदा रहते इस कदर पूजनीय भी रहा और जिसे इस कदर गलत भी समझा गया। महात्मा गांधी जो 20वीं शताब्दी में अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में उभरे और जिनके बारे में उनकी मौत के बाद महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर विश्वास करेंगी कि हाड़ मांस का ऐसा व्यक्ति कभी इस धरती पर चला था। और जिस मोहनदास करमचंद गांधी को महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहकर संबोधित किया, उस महात्मा गांधी के बारे में यह जानकर हैरानी होती है कि 5-5 बार नॉमिनेट किए जाने के बावजूद उन्हें नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। आइए आज के इस वीडियो में महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज नहीं दिए जाने के पीछे की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। महात्मा गांधी को लगातार 3 बार 1937, 1938 और 1939 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इसके बाद 1947 ईस्वी और फिर उसके अगले वर्ष 1948 ईस्वी में भी उन्हें यह पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन हर बार उन्हें कोई ना कोई कारण से यह पुरस्कार नहीं मिला। महात्मा गांधी को पहली बार 1937 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया, लेकिन उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिए जाने की वजह नोबेल समिति के सलाहकार जैकब वार्मूलर ने कुछ इस तरह लिखा, गांधी निस्संदेह एक अच्छे, महान और तपस्वी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत की जनता बेहद प्यार और सम्मान देती है, लेकिन गांधी अपनी नॉन वायलेंस की पॉलिसी पर हमेशा कायम नहीं रहे और उन्होंने इन बातों की कभी परवाह नहीं की कि ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध उनका अहिंसक आंदोलन कभी भी हिंसक रूप ले सकता है, जैसा कि 1920-22 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में देखने को मिला भी, जब लोगों ने चौरी चौरा में पुलिस चौकी में आग लगा दी और कई पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इसके अलावा जैकब वार्मूलर ने गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए आंदोलन के स्वरूप पर भी सवालिया निशान लगाया। उसने लिखा, गांधी जी का आंदोलन सिर्फ भारतीय हितों तक सीमित था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों के लिए कुछ नहीं किया जो भारतीयों से भी बदतर जिंदगी बसर कर रहे थे। इस तरह से 1937 ईस्वी में गांधी जी को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने से नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बाद अगले साल यानी कि 1938 ईस्वी में और फिर पुनः 1939 ईस्वी में भी उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया, लेकिन उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल कमेटी द्वारा इस नाम को तरजीह नहीं दिए जाने के पीछे कई तरह के आरोप नोबेल कमेटी पर लगते रहे। कहा जाता है कि नोबेल कमेटी अंग्रेजी हुकूमत से किसी तरह का दुराव नहीं चाहती थी, इसीलिए उस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार देने से बचा गया जो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध मजबूती से खड़ा था। इस तरह से 1938 और 1939 ईस्वी में भी महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज नहीं मिला। इसके बाद 1947 ईस्वी में चौथी बार महात्मा गांधी का नाम गांधी शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया। गोविंद बल्लभ पंत, बीजी खेर और गणेश वासुदेव मालवंकर ने उनका नाम नॉमिनेट किया था। इस समय नोबेल प्राइज कमेटी के सलाहकार जेम्स अरूप सीप थे। उनका रवैया भी गांधी जी के प्रति सकारात्मक था। सीप की रिपोर्ट गांधी जी के अनुकूल थी, लेकिन नोबेल कमेटी के अध्यक्ष गुन्नर जान ने इसे पूरी तरह से उनके पक्ष में नहीं माना। 1947 ईस्वी में भारत का विभाजन हुआ था। विभाजन के बाद गांधी जी के कुछ विवादास्पद बयानों को नोबेल कमेटी ने आधार बनाया। पाकिस्तान के साथ हालात बिगड़ने के बाद गांधी जी ने कहा था कि हालांकि वे किसी भी तरह के युद्ध के विरोधी हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान कोई बात मान नहीं रहा है, इसलिए उसे रोकने के लिए भारत को उसके विरुद्ध युद्ध के लिए जाना चाहिए। नोबेल कमेटी ने गांधी जी के इस बयान को शांति विरोधी माना और 1947 ईस्वी का नोबेल शांति पुरस्कार ह्यूमन राइट ग्रुप
क्वेकर को दे दिया गया। नोबेल कमेटी अध्यक्ष गुन्नर जान ने लिखा, ये सही है कि जितने लोग नॉमिनेट हुए हैं उनमें गांधी सबसे महान, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि वे सिर्फ शांति दूत नहीं हैं, बल्कि पहले और बड़े अर्थों में देशभक्त हैं। इस तरह से 1947 ईस्वी में भी गांधी जी को यह पुरस्कार नहीं दिया गया। इसके अगले वर्ष 1948 ईस्वी में पिछले वर्ष की विजेता क्वेकर ने खुद गांधी जी का नाम इन शांति पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट किया, लेकिन नॉमिनेशन के आखिरी तिथि से 2 दिन पहले ही महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। इस समय तक नोबेल कमेटी को गांधी जी के पक्ष में 5 संस्तुतियां मिल चुकी थी, लेकिन इस बार समिति के सामने यह कानूनी संकट खड़ा हुआ कि उस समय तक मरणोपरांत किसी को यह पुरस्कार नहीं दिया जाता था। साथ ही नोबेल मरणोपरांत तब दिया जा सकता था जब कमेटी के फैसले के बाद नॉमिनेट हुए व्यक्ति की मृत्यु हुई। साथ ही एक समस्या यह भी थी कि गांधी जी को देने वाली पुरस्कार की राशि किसे दी जाए, क्योंकि गांधी जी का कोई संगठन या ट्रस्ट नहीं था, ना उनकी कोई जायदाद थी और न ही वे कोई वसीयत छोड़कर गए थे। हालांकि इसका हल निकाला जा सकता था, लेकिन नोबेल कमेटी ने किसी भी झंझट में पड़ना मुनासिब नहीं समझा और ऐसे में 1948 का नोबेल पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कहा, देयर वाज नो सुटेबल लिविंग कैंडिडेट। इससे यह इशारा मिलता है कि अगर मरणोपरांत या किसी को पुरस्कार दिया जाता तो वह निश्चित रूप से महात्मा गांधी जी होते। इन तमाम तरह की बातों को देखते हुए इतना ही कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी जैसी शख्सियत किसी पुरस्कार की मोहताज नहीं। यदि उन्हें नोबेल प्राइज मिला भी होता तो इससे नोबेल कमेटी की ही शान बढ़ती, लेकिन नोबेल प्राइज कमेटी ने इस अंतिम अवसर को भी गंवा दिया था। बाद में नोबेल प्राइज कमेटी ने यह स्वीकार किया कि महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया जाना एक चूक थी और 1989 ईस्वी में जब बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया तो उस वक्त नोबेल चयन कमेटी ने कहा, यह हमारी ओर से महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि है। तो यह था महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज के लिए 5-5 बार नॉमिनेट किए जाने के बावजूद उन्हें नहीं नोबेल प्राइज मिलने के पीछे की परिस्थितियां। कैसा लगा यह वीडियो आपको? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के सोशल अकाउंट पर इसे वाइडली शेयर करें, अपनी बेशकीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर अंकित करें। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।